चलो देखो, तुम आए थे ना कजन, ये ऑफर एक्सेप्टेंस कॉम्पिटेंट पढ़ाए थे तो। हाँ, तो कितना पिलर होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 11 को पिलर होता है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, वो 10 चीज़, वो 11 चीज़ कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो 11 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब कोई तुमको ऑफर दिया हो प्लस तुमने एक्सेप्ट किया हो। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया बट ऑफर नहीं था, या फिर ऑफर था बट तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक तो ऑफर होना चाहिए प्लस उसको एक्सेप्ट भी किया होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य। कौन योग्य है, वो पर्सन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए योग्य होना चाहिए। कैसे, मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब 18 के ऊपर होना चाहिए। प्लस साउंड माइंड। साउंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, वो स्थिर स्थिर दिमाग का होना चाहिए। ठीक है। प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा उसको मना किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 गो हो गया। फिर लीगल रिलेशनशिप। क्या था, लीगल रिलेशनशिप। लीगल होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कैसा हो, लीगल हो, इलीगल ना हो। ठीक है। फिर कंसिडरेशन, क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिना पैसा का, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसिडरेशन मतलब क्या, पैसा या फिर समथिंग इन रिटर्न, या तो पैसा हो या तो हाँ उसके बदले कुछ और। नहीं, बहुत बोलती है, पढ़ लो पहले। कंसिडरेशन मतलब या तो पैसा के बदले कुछ भी। ठीक है। फिर पॉसिबल टू परफॉर्म, वो जो जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, वो काम करने क्या हो, पॉसिबल हो, वो काम करना पॉसिबल हो। जैसे मान लो ये क्या है, ट्रेन है। क्या है, ट्रेन है। ठीक है। ठीक है। अब अ, अमृता बोली तुमको कि तुमको क्या करना है, ट्रेन जो है, ट्रेन को से ट्रेन का इंजन होता है और बोगी होता है, दोनों को हाथ से पकड़ के रखना है वैसे। ठीक है, वैसे तुम बीच में रहोगे, पकड़ के रहोगे, इंजन टानेगा, तुमको टानेगा, प्लस बोगी भी टानेगा। बीच में कुछ नहीं रहेगा, तुमको बस बोगी बोगी पकड़ना है और इंजन को पकड़ना है, जैसे पकड़ के खड़ा रहना है, शक्तिमान बन के। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वही बोली कि तुमको क्या होना चाहिए, तुम हम्म, हम्म, तुम हम्म, स्कूटी चलाना आता है, स्कूटी नहीं। चलो मान लो अमृता बोली तुमको कि तुमको स्कूटी चलाना है। ठीक है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं, ये बोलो। सीख लोगे तो पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ के ऊपर बन सकता है। मतलब पहला तो वो काम कैसा होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो काम करना पॉसिबल होना चाहिए। फिर फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट मतलब तुम मंजूरी दी हो, तुम अपने मन से मंजूरी दी हो उस काम को करने के लिए। क्या दी हो, खुद अपने मन से मंजूरी दी हो, जिससे कि एग्रीमेंट बनवा रही हो। ठीक है, तुमको वो काम करने का मन नहीं है बट किसी का प्रेशर में आके, धमकी में आके तुम वो बोल रही हाँ ठीक है ठीक है कर लेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें फ्री कंसेंट, खुद से अपने मन से मंजूरी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। प्लस लीगल ऑब्जेक्ट, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का उद्देश्य हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम करने को बोला जाए वो काम कैसा हो, लीगल हो। मान लो यहाँ पे क्या बोला, अमृता बोली तुमको कि तुमको ड्रग्स बेचना है। क्या करना है, ड्रग्स बेचना है। ये पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम किसी को बेच नहीं सकती हो। पॉसिबल टू परफॉर्म है, ये पॉसिबल टू परफॉर्म है बट लीगल नहीं है।
हाँ वही बोले, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट ये वाला कंडीशन जो है लीगल ऑब्जेक्ट वाला, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। पॉसिबल तो है बट इलीगल है, वो लीगल नहीं है। ठीक है, समझ में आया लीगल ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्लस लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का तुम पेपर में लिखी और खुद से साइन करके दे दी, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में जाके उसका म्यूटेशन कराना, नोटरी कराना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट का स्टाम्प लगाना पड़ता है, तब जाके कोर्ट का एक स्टाम्प आता है, भारत सरकार का आता है, भारत का जो चिन्ह जो पैसा पीछे बनाता है वैसा रहेगा, उसको एग्रीमेंट पे चिपकाना होता है। एग्रीमेंट का एक अलग कागज होता है, जैसे एक पेपर का कागज कैसा होता है पतला, वैसा नहीं, अलग से कागज, मोटा सा कागज होता है, वहाँ पे पैसा का सिंबल होता है। कई घर का प्रॉपर्टी कागज देखिए हो, वैसा होता है। एग्रीमेंट वैसे बनता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैसे बनता है। लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लीगल तौर पर होना चाहिए। लीगल जितना डॉक्यूमेंट होता है जैसा होता है वैसा होना चाहिए, कोई भी काम चला वाला नहीं। लीगल होना चाहिए, सरकार द्वारा स्टाम्प मारा हुआ होना चाहिए, एडवोकेट का साइन होना चाहिए, तुम्हारा साइन होना चाहिए, सामने वाले पार्टी को साइन होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, जो भी नियम होगा वो काम करने वो एग्रीमेंट का, वो कैसा होना चाहिए, सर्टेन, निश्चित होना चाहिए। जैसे मान लो एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं बोल दिया है कि तुमको 10 आम का पेड़ उगाना है, क्या उगाना है, 10 आम का पेड़ उगाना है, बट कुछ ये नहीं बोला कि कैसे उगाना है, कितना कब उगाना है, ये सब नहीं बोला, बस बोल दिया 10 उगाना है। ये सर्टेन नहीं हुआ, ये क्या नहीं होगा, ये निश्चित नहीं है कि तुमको कहाँ उगाना है। बोला उगाना है, तुम रास्ता में घूमो उगा रही हो, तुम एक स्टेशन पे उगा दी, एक श्यामपुर स्टेशन पे उगा दी, एक हावड़ा में उगा दी, क्या ये सर्टेन है, नहीं। पूरा जितना भी टर्म्स है सारा का सारा निश्चित होना चाहिए, प्लेस, डेट, टाइम, कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सब कुछ होना चाहिए। टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। फिर दो पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तुम खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकती हो, उसमें सामने वाला भी होना चाहिए, दो रहेगा तभी होगा। कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। फिर नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होना चाहिए, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, मना क्या हुआ, नहीं होना चाहिए। मान लो ये सारा कुछ है, ठीक है, ये सारा कुछ है, ये सब कुछ हो गया, लीगल भी है, दो पार्टी भी है, टर्म्स भी ठीक है, ठीक है, बट लास्ट में लॉ बोल दिया अचानक कि अब से ये काम बंद, अब से ये काम बंद हो गया। जैसे कि पहले क्या था, ड्रीम इलेवन, ये सब चलता था, सट्टा लगाने वाला ऐप, विंजो गेम्स, रमी सर्कल नाम से नहीं हो, जिसमें सट्टा लगता था, पहले वो लीगल था, ठीक, उसमें जितना ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा सब लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बट अचानक से सरकार बोला कि अब से बंद, जो कि नवंबर में बोला था कि अब से बंद, अचानक से बोल दिया तो क्या होगा, लॉ के द्वारा क्या हो गया, वॉइड हो गया, लॉ के द्वारा वॉइड हो, देखो लीगल जो लॉ का टर्म क्या है, वॉइड, लॉ के द्वारा क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो क्या अब उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बन सकता है, क्या उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जब लॉ ही मना कर दिया तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, वही लिखा है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा मना क्या हुआ, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया वो पूछ लो। पहला क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, प्लस उसको एक्सेप्ट भी क्या हुआ होना चाहिए, और जो बंदा उसको एक्सेप्ट कर या फिर ऑफर कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैसा कॉम्पिटेंट, यानी योग्य होना चाहिए। योग्य है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, पहला तो वो, हाँ हाँ, मतलब मेजर होना चाहिए, फिर साउंड माइंड होना चाहिए, फिर हाँ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय, रिजेक्ट नहीं लिखाएगा वहाँ, क्या लिखाएगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या होना चाहिए, लीगल, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर काम करना पॉसिबल होना चाहिए, पर पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी दबाव में मंजूरी नहीं देना, जो भी एक्सेप्ट करेगा कैसे करेगा, अपने मन से। फिर लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी मतलब जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो स्टाम्प वगैरह सब कुछ होना चाहिए, अपने
जो घरेलू जैसा होता है, हाँ वैसा नहीं, सरकार के द्वारा क्या होना चाहिए, हाँ स्टाम्प होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, ठीक है। प्लस लीगल ऑब्जेक्ट, जो काम करने के लिए बोला गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कानून ने उसको स्वीकार किया हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। प्लस टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, टर्म्स क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि कब कैसे क्यों कितना, ठीक है, हाँ ये सब। केवल कुछ थोड़ा सा बोल दिया वो नहीं, पूरा का पूरा टर्म्स का क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। प्लस दो को पार्टी भी होना चाहिए, और जो काम करने को बोला गया है वो लॉ के द्वारा वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, 11 एसेंशियल्स है। एसेंशियल्स मतलब, एसेंशियल का हिंदी मतलब क्या होता है, जरूरी, आवश्यक, मतलब ये 11 है तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये 11 एसेंशियल है, एकदम जरूरी है। अगर ये 11 रहेगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 11 में से एक भी गायब हुआ, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तुम लिखो ये वाला, नहीं लिखिए, लिखो पूरा। और ये जो हम कल फोटो भेजे थे परसों, वो लिखी है, वो लिख लेना, ये लिखो पहले पूरा। नया कॉपी है ना, पुराना कॉपी है, लॉ का कॉपी नहीं बनाई अलग, लॉ का क्यों नहीं बनाई अलग, तुम बनाई है, नहीं बनाई है, देखिए कहाँ है वो बनाया हुआ कॉपी, कहाँ है। हाँ तो वही लेके आना है, यहाँ लेके आना है, हम देखेंगे। और जो चीज़ हम उसमें लिखने बोले वो लिखना भी होगा उसमें। नहीं, और जो हम पहले 9 पेज भेजे थे वो, 9 वो पेज भेजे थे जो, हाँ लिख लिए, वहाँ लिखा है, उसमें लिखी है, नया कॉपी बनेगा उसमें, वापस कॉपी करेगी, नया कॉपी में कॉपी कर, तुम नया कॉपी मेरा बनाएगी, पेज है वो हम नहीं देखेंगे, नया कॉपी। यही सेम चीज़ तो इंटर में काम आएगा, इंटर में सेम चैप्टर है, वापस रिपीट, समझ में आया। हाँ तुम फ़ोन चला लो पहले, फ़ोन रखो ऊपर, रखो जल्दी। क्या कौन सा पूछ रही है, साउंड माइंड के बाद, नॉट डिस्qualified, डिस्qualified का स्पेलिंग आता है, बाय लॉ। कौन सा, रुको रुको रुको,
लिख लिए? पूरा हो गया? हम्म। ये सब लिख लेना, दिए थे। तुम लोग का एक चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग वहाँ एसेंशियल तक पढ़ ली पूरा, एक यूनिट खत्म। हाँ, क्या पूरा नहीं करना? कौन सा जो भेजे थे, ये वाला जो परसों भेजे थे? तो कौन सा देखे? कौन सा कौन सा? कौन सा देखे? देखे? वो लास्ट वाला ना? हाँ, वो लास्ट में डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह वाला ना? उसके बाद हाई कोर्ट का पावर वगैरह पढ़ाए थे, उसके बाद नहीं पढ़ाए थे। देखो, हाँ नहीं पढ़ाए थे। हम वो बोले बाद में लास्ट में बता देंगे, क्या है कि उस चैप्टर से उतना आता नहीं है। 5 मार्क्स का आया खाली, 2 गो MCQ। हाँ, सारा MCQ है। अरे इंटर वाला ना, फाउंडेशन में। हाँ, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो इंग्लिश में करवाना, समझ में आया? और जल्दी करा लेना, बुक आ जाएगा। बुक कौन जब रजिस्ट्रेशन कराओगे? क्या? तो पैसा नहीं लगेगा? 6,000? 6,000। हम्म। अप्रैल लास्ट के पहले करवा लेना। 30 अप्रैल के पहले करा लेना। करवा सकती है, बट बुक आने में फिर टाइम लगेगा। ऐसे करवाओगे तो 15 दिन के अंदर बुक आ जाएगा। हाँ, वही लोग भेज देगा। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसी में बुक इंक्लूड रहता है, बुक्स भेज देगा वहाँ से, कुरियर से आता है तो बुक। MCQ रहेगा 30 मार्क का। फाउंडेशन 1 घंटा, एक सब्जेक्ट 1 घंटा। फाउंडेशन एक सब्जेक्ट 1 घंटा। हम्म। कॉन्टैक्ट टैग चालू किए थे, उसका एक यूनिट खत्म हुआ, इसमें 12 यूनिट है। चैप्टर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करके 12 यूनिट है, उसमें एक यूनिट खत्म हुआ, जिसमें क्या क्या हम लोग पढ़े? कॉन्टैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये तुम लोग का एक यूनिट था, ठीक है?
क्या बोले क्या बोले क्या बोले? देखो, एक चैप्टर, एक यूनिट खत्म हुआ, चैप्टर नहीं, एक यूनिट। अब सेकेंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइप का होता है। ठीक है, पहला था बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब लागू होने का आधार पे, लागू होने के आधार पे, बेस्ड ऑन आधार, बेस बेस आधार, बेस, BASE। कभी हिंदी नहीं पढ़ी हो? हाँ? कि सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, ऐसा कुछ। छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, इसमें कितना तरह का आता है? 6 आता है, 6 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है, 6 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका डेफिनेशन किस में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट का? 2H, 2H कॉन्ट्रैक्ट, 2H किस में लिखा है डेफिनेशन? 2H। ठीक है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है किसके द्वारा? मान्य है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रपोज, प्रॉमिस बन गया, अब कंसिडरेशन आया तो क्या बन गया? ये एग्रीमेंट। और उसके साथ क्या हो गया? इन्फोर्स बाय लॉ हो गया, तो क्या बन गया? हाँ, इन्फोर्स बाय लॉ मतलब सेक्शन 10 का बात, सेक्शन 10 का बात मतलब अगर ये 11 चीज़ है तो लॉ, लॉ के द्वारा मान्य है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं दिखाई दे रहा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन 2H में डेफिनेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस, वो एग्रीमेंट, पहले कॉन्ट्रैक्ट से बनने से पहले क्या होता है? वो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बना, उसके बाद चेक किया जाता है कि वो 10 बात है कि नहीं उसमें, वो 11 बात उसमें है कि नहीं, सेक्शन 10 का वो 11 बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। वो सेक्शन 10 का 11 बात मान लिया होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, लिखो ये वाला, लिखो चैप्टर 2.2, यूनिट चैप्टर 2.2, हेडिंग 2। हाँ, चैप्टर 2.2। ओए, उधर नया पेज से, चैप्टर 2.2। रफ है ना काजल, लिख लो इसमें, रफ है ये, फेयर नया कभी बनेगा। चैप्टर 2.2 डाली हेडिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो हम लिख रहे हैं तो वो सेम टू सेम कॉपी करो, ठीक है। चलो देखो, लिखो, पहले ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब लिखो 1 नंबर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, कौन सा पहला, कौन सा बेसिस है? इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी, ऐसे लिखो। हाँ ऐसे ही बनाओ, याद रहेगा तुम लोग को। फिर है फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, फिर तीसरा है, पहला दूसरा लिखिए, पहला दूसरा लिखिए,
पे आया परफॉर्मेंस, क्या आया, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक। अब यहाँ पे दो ऑन द बेसिस ऑफ, नीचे में, ठीक है, लाइन चेंज करो, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सबिलिटी, इसके अंडर में कितना कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सबिलिटी, इन्फोर्सबिलिटी को अंडरलाइन कर देगी, मतलब किसका बेसिस पे, इन्फोर्सबिलिटी का बेसिस पे कौन कौन सा है, पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन्फोर्सबिलिटी को अंडरलाइन करके वहां से हटाने गया लोग, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एन एग्रीमेंट enforced by लॉ, ये क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लिखिए काजल, हो गया अमृता, चेंज करें, हो गया। अब दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2J, सेक्शन 2J, जो कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको सरकार ने ही मना कर दिया। पहले तो वो क्या था, पहले वो वैलिड था, पहले वो काम करना क्या था, वैलिड था, मतलब लीगल था, बट अचानक से सरकार ने क्या कर दिया, मना कर दिया, और वो अब क्या बन गया, इलीगल है, वो काम नहीं कर सकता। उस वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, पहले पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, पहले से क्या था, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था ये काम करने का, लेकिन अचानक सरकार आया, बोला कि अब ये काम नहीं हो सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सीज मतलब क्या होता है, देखो कहाँ गया, सीज मतलब क्या होता है, मना, क्या होता है, मना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो कि मना कर दिया गया लॉ के द्वारा, विच इज सेंसिटिव इन्फोर्स, मतलब वो काम करना ही मना कर दिया गया। कौन मना कर सकता है, सरकार। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, पहले वो लीगल था, वैलिड था, बट अचानक सरकार आया, बोला अब वो नहीं कर सकता, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर मान लो उस जब सरकार मना किया उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है, मना करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कहलाएगा, वो इलीगल कहलाएगा, मतलब वो काम करना मना है, वो उसके रिगार्डिंग बन ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, इतना समय से इतना समय, मान लो 1 अप्रैल से चालू था, ठीक है, 1 अप्रैल से था कि 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, ये 21 था, ठीक है, 2021, यहाँ से यहाँ इतना दिन के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना। अचानक से 2023 में क्या आया, सरकार बोला कि अब ये काम करना मना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से बन गया 5 साल का, बट अचानक सरकार ने मना कर दिया, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलो लिखो, इसका सेक्शन क्या था, इसका 2H था ना, टू 2H, ठीक है, इसका अब आया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस में लिखा है, 2J में लिखा हुआ है, किस में लिखा है, 2J में, क्या, कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब
वो वो करना ही मना कर दिया गया। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है बट उसको अचानक से मना कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। ठीक है। लिख ली। देखो, अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड पढ़ ली। अब वॉइडेबल मतलब वो वॉइड हो सकता है। वॉइडेबल मतलब वो वॉइड हो सकता है। कब होगा वॉइडेबल? वॉइडेबल कब होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मान्य है वो वैलिड। वॉइड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था अचानक सरकार ने वो काम करना मना कर दिया, तो वो हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ना ये वॉइड होता है ना ये वैलिड होता है। ना ये वॉइड होता है ना ये वैलिड होता है। मतलब कहाँ गया? An agreement which is enforceable only at the option of aggrieved party when contract is voidable। मतलब aggrieved party मतलब बेचारी पार्टी। aggrieved मतलब क्या होता है? बेचारा, बेचारा या बेचारी। ठीक है। बेचारा या बेचारी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि कैसा होना चाहिए? पहला तो कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल क्या था? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं था बट उसको ज़बरदस्ती उसको उससे उससे ज़बरदस्ती साइन वाइन करवा लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना उस टाइम वो डर के कारण नहीं बोला कि धमकी दे के मार के पीट के साइन करवाया, नहीं बोला। ठीक है। वो तो उसको मान लिया गया कि फ्री कंसेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अचानक से वो गया पुलिस कंप्लेन कर दिया कि बोला कि मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को धमकी दे के क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया था। तो जैसे कंप्लेन किया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बन गया? वॉइडेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट अचानक से, हाँ, जब रीजन सामने आया वो क्या हो गया? वोटेबल हो गया। मतलब एग्रीड पार्टी मतलब बेचारी पार्टी। बेचारा कौन? जो मार खाया, जिसको धमकी दिया गया, वो बेचारा। अगर वो बेचारा नहीं चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब एट ऑप्शन मतलब बेचारा के कारण वो बेचारा बना, मतलब उसको धमकी दिया गया तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे होगा वॉइडेबल? कब कब होगा? या तो कोअर्जन हुआ हो, या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ हो, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो। मतलब कोअर्जन।
देखो 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 वॉइडेबल कॉन्टेंट मतलब क्या बताया था, कोर्जन ना। कोर्जन क्या होता है, धमकी। वॉइड कैसा हुआ हो, धमकी से हुआ हो, मतलब वो बंदा कैसे क्यों साइन किया हो, क्योंकि उसको क्या मिला है, धमकी मिला है, ठीक है। हाँ, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इसके ऊपर बड़ों का, इसके जो ऊपर, इसके इससे जो बड़ा है उसका क्या पड़ा हो, उसका प्रभाव पड़ा हो। हाँ, फोर्सफुली नहीं, मतलब उनका बातों में आके, ठीक है। प्रभाव, ठीक है, प्रभाव पड़ा हो। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव, गलत प्रभाव के कारण, ठीक है। फिर फ्रॉड। फ्रॉड से उसका साइन ले लिया, मतलब फ्रॉड उसके साथ हो गया, मतलब बताया कुछ और। हाँ, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुमको मारुति सुजुकी बेचेंगे, मतलब गया था BMW खरीदने, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया क्या, मारुति सुजुकी। फ्रॉड करके साइन करवा लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा, वॉइडेबल, ठीक है। फिर क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मिस रिप्रेजेंट किया गया हो, क्या क्या हो, मतलब गलत बताया गया हो, गलत बताया गया हो, ठीक है। मान लो क्या है, क्या है ये, क्या है ये, घोड़ा है, ये घोड़ा है मान लो, ठीक है। ये घोड़ा अंधा है, इसका आँख नहीं है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम बताया नहीं गया कि घोड़ा अंधा, ऐसा दिखाया गया कि घोड़ा देख सकता है। बाद में उसको पता चला कि घोड़ा अंधा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट अभी लीजिएगा भैया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा को। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I। मतलब एग्रीमेंट enforceable at option of aggrieved party।